नमस्कार साथियों, संकल्प क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक सीरीज हमने इंटीग्रेशन की स्टार्ट करी है, रैपिड रिवीजन की, जिसमें हम 7.1 और 7.2 हम पहले पढ़ चुके हैं। आज अपना नंबर रहेगा 7.3 का। चैप्टर नंबर 7.3 जो है वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड रहेगी। त्रिकोणमिति के इसमें फॉर्मूलों का उपयोग होगा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का उपयोग होगा। कैसे हम, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन अपन इंटीग्रेशन जानते हैं कि माइनस कोस एक्स होता है, लेकिन अगर उस साइन की जगह साइन स्क्वायर आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन अपने पास नहीं है, तो वो फॉर्मूले से अपने फाइंड करना पड़ेगा। देखिए 7.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी सी मैं डिटेल से ही चर्चा करूंगा। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, देखना भाई एक बार, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। लेकिन साइन का अपने पास फॉर्मूला है, स्क्वायर का अपने पास कोई ऑथेंटिक फॉर्मूला नहीं है। तो एक बेसिक फॉर्मूला, कोस 2x के 3-4 फॉर्मूले हैं। कोस 2x का पहला फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। कोस 2x का दूसरा फॉर्मूला है कि 2 कोस स्क्वायर एक्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए, हम कोस ax या साइन ax, टेन ax, इनका तो इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर का नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो cos 2x अपने पास चेंज करना पड़ेगा, cos 2x। यहां से देखिए, इस 1 को मैं इधर भेजूंगा तो मेरे पास आएगा cos 2x माइनस 1, यहां बच जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस माइनस 2 को भी मुझे इधर भेजना है, तो माइनस 2 cos 2x माइनस 1 अपॉन में माइनस 2। ऊपर वाले से मैं अगर माइनस कॉमन लेता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला निकल के आएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, जो कि किसका फॉर्मूला रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स का। इसी का उपयोग हम इस क्वेश्चन में करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है, 1 माइनस कोस 2x। एक्स की जगह मेरे पास है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 और अपॉन में है 2। अब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से हम इनको अलग अलग कर देंगे। अलग अलग कैसे कर सकते हैं, 1/2, 1/2 बाहर ले लेंगे, dx माइनस फिर से 1/2 को बाहर ले लेंगे, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं cos 4x प्लस 10। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 1/2 है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस का 1/2 है, cos का इंटीग्रेशन जो है वो होता है साइन। और x में जो जो चीज है, मैंने कहा था कि अगर कोएफिशिएंट हो उसको अपॉन में लिखा जाता है, उसको अपॉन में लिखा जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट और प्लस में साथ में सी भी, ओवरऑल रिजल्ट आएगा x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन में 8 और प्लस का सी। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, साइन 3x और cos 3x। साइन 3x और cos 3x जो है, इनमें भी हम चेंजिंग कर सकते हैं। कैसे चेंजिंग कर सकते हैं, इसको तो फॉर्मूला बना सकते हैं साइन 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला। कैसे बनेगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का ही डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो है साइन 3x cos 3x। साइन 3x सॉरी cos 4x है। एक बार पहले ये देख लो 3x का, सेकंड क्वेश्चन ही ऐसे ही एक एग्जांपल देख लो। इसका हमें करना पड़ जाए तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 बाहर रह जाएगा। ये अपने आप में फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x का, और साथ में dx। 1/2 बाहर रहेगा, sin 2x का इंटीग्रेशन होता है cos 2x। sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos से 2x और अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस में c। तो ये हो जाएगा आपके पास cos 2x अपॉन में 4 प्लस का c। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन क्वेश्चन हम देख रहे हैं इसमें साइन वाला, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन जो है वो साइन 2x की फॉर्म में दे रखा है, साइन 3x cos 4x। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 sin x cos y, 2 sin x cos y, सीडी फॉर्मूले में हम इसको चेंज करेंगे। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 3x
और cos 4x, sin 3x और cos 4x, sin 3x cos 4x, sin 3x cos 4x। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दे रखा है sin 3x cos 4x। इसमें क्या करेंगे हम, 2 से ही डिवाइड करते हैं, 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपने पास एक सीधा फॉर्मूला है 2 sin x cos y का, 2 sin x cos y। फॉर्मूला क्या होता है, sin x प्लस y और cos x प्लस y। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, sin x प्लस y और प्लस में आगे आएगा अपने पास sin x माइनस y, sin x माइनस y। इस फॉर्मूले का यूज होगा। तो 1/2 आपका बाहर पड़ा है, 2 sin x cos y। तो एक बार दोनों एंगल्स को हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो अपने पास रिजल्ट क्या मिलेगा, sin का 7x, sin 7x प्लस sin माइनस x। अब देखिए cos 3x माइनस 4x करेंगे तो साइन में माइनस x होता है, और साइन माइनस x यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस का साइन x, और बाहर आपके पास dx रहेगा। अब इसको सोल्व करें, साइन 7x का हो जाएगा माइनस का cos 7x अपॉन x, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस cos x, और 1/2 जो है वो अपना बाहर चल रहा है तो उससे मल्टीप्लाई करते जाइए, प्लस का c। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, पहले ये रिजल्ट लिख दो, cos x/2 माइनस का cos 7x/2 इंटू 7x/2 यानी 14, और प्लस का c। ये डायरेक्ट आपके पास रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, cos 2x cos 4x cos 6x। देखिए तीन अलग अलग एंगल दिए गए हैं, cos 2x cos 4x cos 6x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, cos 2x cos 4x cos 6x। इंटीग्रेट करना है, cos 2x को एक बार अलग रखेंगे। पहले देखिए मैं लिख रहा हूं cos 4x इंटू cos 6x को मैंने पहले लिख दिया, cos 2x को मैं लिख देता हूं लास्ट में, साथ में dx 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई है ना, 2 से ही मल्टीप्लाई 2 से ही डिवाइड। इतने इतने का हम फॉर्मूला बनाएंगे। अब देखिए 2 cos xy को फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x cos y। फॉर्मूला होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे, cos x प्लस y cos x माइनस y का यूज करेंगे। चलिए 1/2 है, cos x प्लस y 6 और 4 हो गए 10, 10x cos माइनस y प्लस का cos माइनस y। अब देखिए cos माइनस में कोई भी होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec जो है वो पॉजिटिव होते हैं, तो उसका डायरेक्ट 4 में से 6 गए 2 बचेंगे, और उसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ लिख रहा हूँ, इनटू में हो गया आपके पास cos 2x और साथ में dx। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, वो रहेगा cos 10x इंटू cos 2x और cos 2x का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 2x। ठीक है, इसमें फिर से फॉर्मूला सीडी फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे 1/2। इतने इतने को मैं अलग से लिख लूं क्या, एक बार ये 2 से ही डिवाइड करूंगा 2 से ही मल्टीप्लाई, 2 से ही डिवाइड 2 से ही मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू 2 cos 10x इंटू cos 2x। ये 1/2 मैं इसके साथ अलग से लिख रहा हूँ, 1/2 cos स्क्वायर 2x। साथ साथ स्टेप का ध्यान करते रहिए, हो सकता है कोई चीज मिस हो जाए। तो 1/2 अपना यहाँ पड़ा रहेगा 1/2। ठीक है, एक 1/2 ये, इसमें फिर से अप्लाई करेंगे cos xy का, cos xy एक बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा cos 12, माइनस करेंगे 10 में 2 माइनस किया तो ये आ जाएगा cos 12x प्लस cos 8x। ये वाला ब्रैकेट यहाँ लगाएंगे प्लस 1/2। अब देखिए cos स्क्वायर x को हमें 2x में चेंज करना पड़ेगा, cos स्क्वायर x को 2x में। एक बार साइड में करके देखते हैं, देखिए cos
2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और कोस वाला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस 1 को इधर भेजेंगे तो आ जाएगा कोस 2x प्लस 1, और इधर है कोस स्क्वायर एक्स, ये वाला 2 डिवाइड बाई, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस 2, और x की जगह अपने पास पहले से 2x है, अपॉन में आ जाएगा 2 और dx। ठीक है, ये 1/2 और 1/2 ये हो गया 1/4 cos 12x प्लस 1/4 cos 8x प्लस 1/4 2 इंटू 2 4 प्लस 1/4 cos 2 इंटू 2x। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, अलग अलग इंटीग्रेट यहाँ से यहाँ dx रहेगा केवल, और यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे 1/4, ये हो जाएगा साइन 12x, अपॉन में आ जाएगा 12, ये 1/4 cos 8x का हो जाएगा साइन 8x, और अपॉन में 8, 1/4 का हो जाएगा x अपॉन 4 प्लस 1/4 cos 2x। अब देखना ये cos 2x है, cos 2x का हो जाएगा साइन 2 इंटू 2 यानी 4x, अपॉन में भी क्या आएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 12x। अब या तो 1/4 पूरे में से कॉमन ले लो, जैसे कि बुक में आंसर दिए 1/4 पूरे से कॉमन। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 8x अपॉन 4 प्लस ये हो जाएगा साइन 4x और प्लस 80। ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। इसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन नंबर 6 वो आप अब खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम एज क्वेश्चन नंबर 6, सेम एज दिस, इसके जैसा ही। अगला क्वेश्चन है साइन क्यूब वाला। अब देखिए क्यूब के फॉर्मूले, क्यूब वाले फॉर्मूले में हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर लें इसको। सबसे पहले हम अलग कर लेंगे साइन क्यूब एक्स और कोस क्यूब एक्स है, या तो अलग से टी मान के कर लें, एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये है कि एक को चेंज कर लें दूसरे को एज इट इज रखें। चलिए दोनों मेथड से ही हम देख लेंगे। साइन क्यूब है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स और साथ में डी एक्स। साइन क्यूब एक्स को मैं ऐसे लिख दूं कि एक तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और साथ में डी एक्स। साइन स्क्वायर को फिर से हम चेंज कर सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, आगे एक को टी ले लेते हैं। किसको टी लें, कोस एक्स को टी ले लें। कोस एक्स को टी लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। माइनस अपने पास है नहीं तो यहाँ से हटाएंगे, यहाँ लग जाएंगे। क्वेश्चन कैसे बन गया, 1 माइनस टी का स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं लिख देता हूँ माइनस का डी टी। अब माइनस का अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, जो माइनस है वो तो हो जाएगा प्लस, और जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस। अब टी का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3, और माइनस में डी टी का होता है टी प्लस सी। अब टी की जगह जो जो मान आपने रखा था वो रख दीजिए 1/3, टी की जगह कॉस रखें तो कॉस क्यूब एक्स और माइनस में कोस एक्स प्लस, एक मेथड तो ये है। ठीक, ये इजी है, इसी को रख लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वो है साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स। इसमें देखिए एक को चेंज करना पड़ेगा, चाहे तो आप साइन को चेंज कर लें या कोस को चेंज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो इसके जैसा ही, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। क्या क्वेश्चन है, साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स। कोस क्यूब एक्स को एज इट इज रख लो, या साइन को एज इट इज रख लो, एक को चेंज करना पड़ेगा। तो cos क्यूब एक्स को हम एज इट इज रख लेते हैं। cos क्यूब एक्स और sin क्यूब एक्स को हम बदल लेंगे sin स्क्वायर एक्स और sin एक्स में, और साथ में dx। अब देखिए cos एक्स को t ले लें तो ये आ जाएगा sin x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, इस साइन को भी अपने को चेंज कर लेना चाहिए। कैसे चेंज करेंगे, cos क्यूब एक्स इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स और sin एक्स। चलिए cos x का माइनस साइन, यहाँ माइनस हटाएंगे, यहाँ लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, dt बनाइए। sin x dx की जगह तो हम रख देंगे माइनस dt। cos क्यूब x का मतलब हो गया t क्यूब और 1 माइनस t की पावर 2। अब अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का t क्यूब माइनस माइनस प्लस t की पावर 5
अलग अलग इंटीग्रेट कर दो टी के रेस्पेक्ट में। टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का टी की पावर 4/4 और प्लस में टी की पावर 6/6 और प्लस में सी। अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। 6 वाला क्वेश्चन आपको करना ही है, अभी मैंने डिस्कस किया था कि 6 वाला क्वेश्चन एज इट इज। अगला है साइन एक्स साइन वाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7, साइन एक्स साइन वाई का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ही डिवाइड करेंगे। ये वाला फॉर्मूला देखिए एक बार, सीडी फॉर्मूला जब भी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सीडी फॉर्मूला 1/2 और 2, ये हो जाएगा साइन 4x और साइन 8x। सीडी फॉर्मूले में जब भी हम पढ़ते हैं कि कोस दोनों तरफ अगर कोस हो, कोस c+d/2 ऐसे वाले फॉर्मूले हम पढ़ते हैं, तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। पहले माइनस वाला हम पहले लिखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला 2 sin x cos y, 2 sin x और sin y। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये वाला 2 जब हम नहीं लगाते थे तो इधर माइनस आ जाता था। फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं कि cos x माइनस y, cos x माइनस y और दूसरा cos x प्लस y। दोनों फॉर्मूले हम देखेंगे इसमें साइन और cos की फॉर्म में। तो साइन x माइनस वाई और cos x माइनस cos a माइनस b को पहले लिखा जाएगा और माइनस में cos a प्लस b को बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, अगर यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव वाले के आगे तो नेगेटिव के आगे पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव के आगे नेगेटिव साइन। ये स्पेशल फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। 1/2 2 अपने पास क्वेश्चन के लिए है, इसको हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा cos x माइनस वाई। cos x है आपके पास 4x माइनस का 8x। ठीक है, फिर माइनस cos 4x प्लस का 8x और साथ में dx। ये रहेगा 1/2। cos में माइनस जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा। ये रहेगा cos 12x dx। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। cos का इंटीग्रेशन जो है वो साइन होता है और पॉजिटिव होता है, तो साइन का 4x अपॉन में 4 आ जाएगा माइनस साइन का 12x और अपॉन में 1/2। ये भी चलेगा इसमें, क्योंकि जब अलग अलग कर रहे हैं तो 1/2 इसमें भी आएगा। तो ओवरऑल आपके पास हो जाएगा साइन 12 साइन 4x अपॉन 8 माइनस का साइन 12x अपॉन 24 और प्लस का c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में 1 माइनस कोस एक्स है 1 प्लस कोस एक्स है, तो इसमें अपने को कुछ ना कुछ कार्यवाही करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी सुनिए। हाफ एंगल के फॉर्म में इसको चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ऊपर आपको दे रखा है 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। हाफ एंगल के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, जो फॉर्मूला हम cos 2x का लिख रहे थे तो वही फॉर्मूला हम ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। x/2 एंगल को भी डिवाइड कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई। cos 2x में जो जो फॉर्मूले हम लिख रहे थे यहाँ वो फॉर्मूला लिखेंगे जिससे 1 कैंसिल हो। तो ये वाला फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का चिन्ह बाहर है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। नीचे वाले में हम क्या करेंगे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2। हाफ एंगल में हमने फॉर्मूला बना दिया है तो -1 से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर माइनस माइनस प्लस बन गया। ऊपर बना आपके पास 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल। ओवरऑल रिजल्ट आया आपके पास tan स्क्वायर x/2। अब देखिए tan स्क्वायर x/2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, तो इससे सबसे पहले किस में चेंज करेंगे सेक में। तो रिजल्ट आएगा सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू dx। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan x/2। अब अभी तक हमने बात करी थी को फैक्टर में अगर अपॉन में 2 है वो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में होता है वो इंटीग्रेशन में अपॉन में आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला 2 जो है वो आगे आएगा माइनस का x और प्लस का c। तो ये आपका फाइनल आंसर रिजल्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x अपॉन 1 प्लस cos x। क्वेश्चन नंबर 9 9वें क्वेश्चन में है cos x अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, cos x अपॉन 1 प्लस cos x। cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दें, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में इस 1 को कैंसिल करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल, डिवाइड करेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई टू ही बच जाएगा यहाँ, तो सीधा का सीधा, है ना। तो cos स्क्वायर एक्स बाई टू को डिवाइड करेंगे 1 बाई टू, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर 1 बच गया, माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 बाई टू का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x बाई टू, tan स्क्वायर को फिर से चेंज करना पड़ेगा तो वो आ जाएगा, अभी हमने किया था tan स्क्वायर एक्स बाई टू का, ये रिजल्ट आया था 2 tan x बाई टू और माइनस 1 का हो जाएगा x और प्लस का c, ये हो गया डायरेक्ट आंसर, है ना। बहुत आसान है। साइन की पावर 4x, देखिए साइन की पावर 4x को दो अलग अलग पावर्स में तोड़ लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, फिर दोनों के अलग अलग फॉर्मूले cos 2x की फॉर्म में लिख लेंगे, ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सेम सेम है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर, तो ऊपर तो हम फॉर्मूला लगा दें साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिर हाफ एंगल में इसको चेंज कर देंगे। चलिए 11वां क्वेश्चन, 10वां 11वां हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में है 1 प्लस cos x और dx। देखिए साइन स्क्वायर एक्स को अपने को चेंज करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स को क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख दें इसको, अपॉन में है अपने पास 1 प्लस cos x, अब इसको हाफ एंगल में चेंज कर देंगे। हाफ एंगल में चेंज करने का तरीका क्या रहेगा, वो रहेगा 2 sin x बाई टू cos x बाई टू, साइन 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर पावर 2 है, अपॉन में 1 प्लस, देखिए पावर जब भी इसमें चेंज करेंगे हम तो 1 प्लस cos 2x वाला वो वाला फॉर्मूला लगाइए जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाए, ये 1 कैंसिल इस फॉर्मूले से हो सकता है, तो ऊपर अपने पास बनेगा 4 sin स्क्वायर एक्स बाई टू cos स्क्वायर एक्स बाई टू, अपॉन में अपने पास बनेगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, cos स्क्वायर एक्स बाई टू से cos स्क्वायर एक्स बाई टू, ये 2 टाइम्स कैंसिल, ऊपर बच जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स बाई टू। अब वो फॉर्मूला लगा दो 2 sin स्क्वायर एक्स बाई टू का, वही फॉर्मूला cos 2x की फॉर्म में हमने शुरू में क्या लिखा था कि 1 माइनस cos 2x, x की जगह आपके पास ये है अपॉन में 2, ठीक है, और dx 1 बाई टू से ये 2 कैंसिल, 1 का हो जाएगा x, cos 2x का होता है, अब इसको x ही बना लेंगे हम cos x, तो cos x का हो जाएगा sin x, x sin x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है छोटी मोटी जल्दबाजी में, x माइनस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है cos 2x माइनस 2 cos अल्फा, cos cd फॉर्मूला लगेगा नेक्स्ट वाले में भी। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 14 वाले क्वेश्चन में cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x, क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम रिवीजन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं, आप वीडियो को स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं। हम तो क्या रिवीजन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, रैपिड रिवीजन है, तो हम थोड़ा चाह रहे हैं कि कम समय में बहुत ज्यादा मैटर दिया जा सके, इसलिए फास्ट पढ़ रहे हैं। तो डाउट सेशन वाला सिस्टम तो रहा नहीं क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x। अब देखिए इस 1 को हमें क्या कर लेना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिख लेना चाहिए। कैसे लिख सकते हैं हम, ये अपन लिख लेंगे cos x माइनस का साइन x, ऊपर वाला दे रखा है cos x माइनस साइन x, नीचे वाले को अपने को किस फॉर्म में लिख लेना चाहिए, cos और साइन की फॉर्म में लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो एक पावर से हम एक पावर कैंसिल कर देंगे, नीचे वाले किसी को t लेके बस सॉल्व कर देंगे। इसको मैं ऐसे लिख लूं cos x प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस का हो जाएगा, देखिए साइन 2x को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 sin x cos x,
अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ऊपर तो बन गया cos x माइनस का sin x, नीचे हो गया cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर और dx। अब नीचे वाले को t ले लेंगे, नीचे वाले को t लेके देखिए cos x प्लस sin x को t लेते हैं, cos x प्लस sin x को हम t लेते हैं तो cos x का हो जाएगा sin x और sin x का हो जाएगा cos x। ऊपर वाला रिजल्ट मिल गया ना अपने को, और साथ में dx इज इक्वल टू dt। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं cos x माइनस sin x, साथ में dx इज इक्वल टू dt। यानी ऊपर वाला ये वाला जो रिजल्ट अपने को मिला उसकी जगह तो हम dt रख दें, नीचे t स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाला t स्क्वायर ऊपर जाएगा t की पावर -2 और ये हो गया dt। t की पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है वो हो गया t की पावर -1 और माइनस का चिन्ह साथ में प्लस का c। जो t आपने लिया था उसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन टी जो भी आपने रिजल्ट लिया था उसको लिख दें और यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए tan क्यूब 2x है, 15 में tan क्यूब 2x है तो इसको चेंज कर लेंगे, एक तो tan x और tan स्क्वायर 2x, फिर किसी एक को t ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, tan क्यूब 2x और साथ में है sec 2x dx। tan क्यूब x को चेंज कर लो, tan स्क्वायर 2x इंटू tan x sec 2x और dx। अब देखिए tan x को t लें क्या, sec x को t लें या tan x को t लें, तो इसमें अपने पास 2x, सॉरी ये वाला 2x, ये भी 2x, sec 2x को t लें तो हो जाएगा आपके पास sec 2x tan 2x और dx और 2x का आ जाएगा 2 इज इक्वल टू dt। ठीक है, और tan स्क्वायर sec 2x वो आपने t लिया, देखिए tan स्क्वायर x जो है वो इसमें चेंजिंग नहीं होगी। अपने को क्या करना पड़ेगा, sec 2x को भी अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, tan स्क्वायर को बदल लेना चाहिए। एक स्टेप यहाँ गड़बड़ हो गई छोटी सी। क्वेश्चन जो था उसको हमें ऐसे तोड़ना था, tan स्क्वायर 2x, बाहर आपके पास है tan 2x और sec 2x। अब देखिए इस tan स्क्वायर x को हमें बदल लेना चाहिए sec स्क्वायर 2x -1 और बाहर हो जाएगा tan 2x sec 2x dx। अब इसको अलग अलग करिए, अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा sec स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x माइनस का tan 2x sec 2x और dx। अब इसका तो डायरेक्ट रिजल्ट है, ये फॉर्मूला ही है। डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, tan sec x tan x का, sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec 2x और अपॉन में जो है वो 2 आ जाएगा। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, tan 2x को t लेंगे, tan 2x को हमने t लिया तो sec स्क्वायर 2x dx, sec स्क्वायर 2x dx जो है वो dt आ जाएगा। ठीक है, sec स्क्वायर 2x dx जो है वो dt आ जाएगा, या sec को t ले में, sec को ले में तो sec x tan x बन जाएगा, तो इसमें sec को ले लेते हैं हम, sec x इज इक्वल टू t और 2x, sec 2x tan 2x dx इज इक्वल टू dt और साथ में 2x का 2 भी आ जाएगा, 2 यहाँ से हटाएंगे यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ रखिए टी स्क्वायर और इसकी जगह आ जाएगा 1/2 dt और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब अपॉन 3 और 2 ये तो हो जाएगा 6, माइनस में आपके पास चल ही रहा है sec 2x अपॉन 2 प्लस c।
और टी क्यूब की जगह वापस रख दो सेक एक्स, यानी सेक क्यूब एक्स अपॉन 6 माइनस सेक 2x अपॉन 2 प्लस का सी। ये आ गया आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 जैसा 10वां 11वां था वैसे ही 16वां क्वेश्चन है। साइन क्यूब एक्स अलग अलग डिवाइड कर दें। 17वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 ये है साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन में डिवाइड कर रखा है, वो कर रखा है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। देखिए साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स अलग अलग डिवाइड करेंगे, अलग अलग डिवाइड कीजिए। ऊपर तो बच जाएगा साइन एक्स, ऊपर बच गया साइन एक्स 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ये साइन एक्स 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स जो है उसको हम चेंज कर देते हैं। एक बार तो साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स को, एक बार तो कोस एक्स लिख दो, एक 1 अपॉन कोस एक्स को मैं लिख देता हूँ सेक एक्स। ऐसा ही रहेगा कोस क्यूब एक्स, तो ऊपर तो बच गया कोस एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को एक बार लिख देता हूँ साइन एक्स और एक बार लिख देता हूँ 1 अपॉन साइन को मैं कोसेक एक्स। फिर आगे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला बन गया अपने पास tan x sec x प्लस ये बन गया cot x cosec x और dx। डायरेक्ट रिजल्ट फॉर्म में tan x sec x होता है किसका, इंटीग्रेशन sec x का, और ये वाला होता है माइनस का cosec x का। यही आपके पास आंसर। इसके जैसा ही क्वेश्चन और टिक द करेक्ट में है क्वेश्चन नंबर 23। ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया है इसके जैसा ही टिक द करेक्ट का एक क्वेश्चन है 23। इसका भी ऐसा ही रिजल्ट आएगा, उसको भी ऐसे ही करना है। ऑप्शन नंबर ए जो आ रहा है वो इसका रिजल्ट रहेगा। आगे 18वें क्वेश्चन में cos 2x है, cos 2x का वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए जो 2 sin स्क्वायर x की फॉर्म में बन रहा है, तो ऊपर 1 बन जाएगा अपॉन में cos स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 ऊपर देखिए cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन में है आपके पास कोस स्क्वायर एक्स। कोस 2x का फॉर्मूला बनाइए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस का 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन में आपके पास कोस स्क्वायर एक्स। इससे ये हो गया कैंसिल, 1 अपॉन कोस होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स जो है वो किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x और प्लस का सी। डायरेक्ट रिजल्ट फॉर्म में आ गया। अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन 1 अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स। इसमें हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी साइन वाले में। जैसे 1 को हम कुछ बना सकते हैं जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वैसे कुछ बना लो 1 अपॉन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि 1 अपॉन और साइन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स और dx। 1 को लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में हो जाएगा साइन एक्स कोस क्यूब एक्स dx। अगली स्टेप में अलग अलग डिवाइड कीजिए, अलग अलग डिवाइड करेंगे साइन एक्स से साइन कैंसिल, तो एक साइन एक्स बच जाएगा अपॉन में ये बच जाएगा कोस एक्स। 1 अपॉन कोस को मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे ही कोस में 1 अपॉन साइन को मैं लिख देता हूँ कोसेक एक्स। कोस स्क्वायर से एक कोस बन जाएगा, कोस ऊपर तो है वो स्क्वायर है नीचे क्यूब है, तो नीचे एक कोस है और बच जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स और ये बन जाएगा 1 अपॉन कोस का सेक एक्स, कोस अपॉन सॉरी कोसेक एक्स और कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन है, देखिए एक बार क्या है। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स अपॉन कोस एक्स है, एक कोस एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखते हैं कोस स्क्वायर एक्स अपॉन, एक बार पूरी स्टेप लिख देता हूं मैं,
साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स है, और ये है क्यूब एक्स। ये वाला तो बन गया अपने पास ये टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे हम। चेंजिंग क्या कर सकते हैं, इस कोस स्क्वायर एक्स से तो एक पावर कैंसिल कर दें, तो नीचे बचेगा आपके पास 1 अपॉन साइन एक्स और कोस एक्स। कोस एक्स का ही मल्टीप्लाई कर दें और कोस एक्स का ही डिवाइड कर दें। कोस एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, कोस एक्स का हमने मल्टीप्लाई कर दिया और कोस एक्स से ही हमें डिवाइड करेंगे, कोस एक्स से ही हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। रिजल्ट आएगा अपने पास टेन एक्स सेक स्क्वायर, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये वाला बन गया टेन एक्स और ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए टेन एक्स को टी ले लेंगे, टेन एक्स को हम ले लेंगे टी, दोनों तरफ में इक्वेशन हो जाएगा। टेन एक्स को लीजिए, टेन एक्स को टी ले तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा डी टी। इसकी जगह भी dt आ जाएगा और यहाँ भी dt रखा जाएगा। तो यहाँ तो जो क्वेश्चन बना वो बना t dt और यहाँ क्वेश्चन बना वो बना dt अपॉन टी। इसका हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा log t और प्लस में c। t की जगह हमने जो माना था वो वापस रख देंगे, तो यहाँ बनेगा आपके पास टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस log और टेन एक्स प्लस c। ये आंसर है। थोड़ा सा आपको ध्यान कहाँ रखना है, एक बार फिर से मैं उसी स्टेप को रिवाइज कर रहा हूं। देखिए अच्छा क्वेश्चन, रिवाइज करने की आवश्यकता है इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान दें। 1 अपॉन है, इसको साइन और कॉस में चेंज, 1 को लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया, ये कॉस ऊपर जाके सेक बन गया, साइन और कॉस होता है 10 सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस की पावर चली गई तो नीचे बन गया 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कोस से ही तो मल्टीप्लाई करें, कोस से ही इसको डिवाइड करें, नीचे वाले भाग को, डिनोमिनेटर को हम क्या कर रहे हैं, ऐसा वाला सिस्टम बना कि साइन एक्स कोस एक्स, इसको मैं कोस एक्स से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कोस एक्स से ही मैं डिवाइड कर रहा हूँ। थोड़ी सी ट्रिक मैंने ये लगाई कि इस कोस एक्स को इधर खिसका दिया, इस कोस एक्स को तो इधर खिसका दिया, इन दोनों कोस का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और नीचे साइन अपॉन कोस बन जाता है टेन एक्स। ये थोड़ी सी हमने ट्रिक यहाँ यूज करी है, तो इसका रिजल्ट ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 अपना हो गया। 21 में देखिए 21 में सीधा रिजल्ट भी हम कोस एक्स को टी मान लें, साइन इनवर्स कोस एक्स। 21वां क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स कोस एक्स और dx। इक्कीसवें क्वेश्चन में साइन इनवर्स कोस एक्स। अब देखिए कोस एक्स को हम चेंज कर लें क्या, यहाँ इनवर्स साइन इनवर्स है, इस कोस को मैं ऐसे चेंज कर लूं क्या कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कोस एक्स बन जाता है, वापिस से वही आ गया साइन से साइन। अब पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, इसका अलग से इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के साथ, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तो पाई बाई 2x बन गया, ये तो पाई बाई 2x और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी। ये हो गया आंसर 7.3 का 21वां। 22वां क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, एग्जाम में पूछे जाने लायक है नहीं वैसे, तो आपको पहले क्लास में करवाया भी होगा तो उस हिसाब से देख लें। 23वें क्वेश्चन में ए ऑप्शन आएगा, 24वें में बी आएगा, ठीक है। 7.3 का अपना जो फास्ट रिवीजन रैपिड रिवीजन है वो हमने कर दिया है। इससे जो आगे की नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें 7.4 और 5 का एक वीडियो और आएगा, तो इंटीग्रेशन पार्ट जो है हम लगभग फास्टली रिवाइज कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।